Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. So in this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 9, some applications of trigonometry. तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहली आती है आपकी लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. अब बेसिकली लाइन ऑफ साइट क्या होता है वो देख लेते हैं. तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, अगर सपोज एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक कोई आदमी है जो किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है किसी बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है. तो यहाँ से लेके ऑब्जर्वर की आई से लेके वो ऑब्जेक्ट तक कोई एक लाइन ज्वाइन कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है. तो एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, बट ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है. तो इसीलिए ऑब्जर्वर की आई से लेके ऑब्जेक्ट तक जो लाइन टच कर रही है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है. अब ये इमेजिनरी लाइन है तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, an imaginary line which joins an observer's eye to the object he or she is seeing, ठीक है. एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑब्जर्वर की आई से लेके एक ऑब्जेक्ट तक को ज्वाइन कर रही है, उसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है. अब लाइन ऑफ साइट अगर ऑब्जर्वर नीचे है और एक जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट ऐसी कुछ हो जाएगी, ठीक है. इसी का अपोजिट अगर एक ऑब्जर्वर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और नीचे एक ऑब्जेक्ट ज़मीन पे एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी. और अगर एक ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जर्वर है वो वहीं खड़ा है और जो ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है वो भी उसी के सामने है जस्ट, ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, ठीक है. तो तीन लाइन ऑफ साइट हो सकती है, या तो ज़मीन मतलब नीचे से ऊपर, या फिर ऊपर से नीचे, या फिर सेम लेवल पे, ठीक है. तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, एन इमेजिनरी लाइन जो कि ऑब्जर्वर की आई से लेके ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है उसको ज्वाइन करती है, उसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अगर एक ऑब्जर्वर किसी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर, जो ऑब्जर्वर है उससे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर की जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, उसके बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. सपोज जैसे कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है. ये बिल्डिंग हो गई आपकी और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वर की जो लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल क्या होगी, हमेशा एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है. फ्लैट जो भी एक लाइन बना लो इमेजिनरी, उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन, ठीक है. तो हॉरिजॉन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज थीटा, ठीक है, हम थीटा बोल सकते हैं. तो इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन the line of sight and the horizon, ठीक है. द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. अब ध्यान क्या रखना है आपको कि हॉरिजॉन के ऊपर ही होगा हमेशा ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. हॉरिजॉन के ऊपर ही होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. तो ये याद रखना है आपको, नोट लिख लीजिए, ठीक है. angle of elevation is always above horizon, ठीक है. हॉरिजॉन के ऊपर ही होता है हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. तो एंगल बिटवीन ये लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी और ये हॉरिजॉन हो गई, तो हॉरिजॉन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है. अब आती है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट अपोजिट होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का, ठीक है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन, ठीक है.
तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा कि सर अभी आपने यही डेफिनेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए भी लिखवाई, यही डेफिनेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में, कि उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसमें क्या था, ऑब्जर्वर नीचे था और जो ऑब्जेक्ट था वो ऊपर था, ठीक है। अब इसमें जस्ट अपोजिट है, क्या है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर है बिल्डिंग के, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो देख रहा है वो बिल्डिंग के नीचे है, ठीक है। तो जब लाइन ऑफ साइट जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और हॉरिजॉन कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जर्वर होता है उसी के जो 90 डिग्री मतलब उसी के जो प्लेन पे होगी उसको बोलेंगे हम आपकी हॉरिजॉन, ठीक है। उससे जो फ्लैट पे होगी, तो ये हो गई आपकी हॉरिजॉन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जर्वर है और नीचे ऑब्जेक्ट है, तो ये एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ बनता है। जैसे कि सपोज ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, तो मैं अगर डिप्रेशन क्या होगा, नीचे की तरफ देखूंगा, तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, हॉरिजॉन से अगर मैंने नीचे देखा तो इसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी की जगह अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, ठीक है, तो हॉरिजॉन तो यही है मेरे लिए, पर अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो हॉरिजॉन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी नोट क्या हो जाएगा आपका कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज बिलो हॉरिजॉन, ठीक है। हॉरिजॉन के नीचे ही होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, ऑलवेज अबाव हॉरिजॉन, ठीक है। हॉरिजॉन के अबाव होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन के नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो हो गई लाइन ऑफ साइट, एक हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो उसको एक ही डायग्राम से अगर हम देखें तो कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारी हो गई हॉरिजॉन, ठीक है, ये हमारी हो गई हॉरिजॉन, ठीक है। अब ये कोई सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ये है तो उसकी जो लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है, जो ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन होगी, जहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा रहता है वो उसकी हॉरिजॉन होती है, ठीक है। अब हॉरिजॉन ये हो गई आपकी सपोज, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन सामने एक बिल्डिंग है आपके, ठीक है, आपके एक सामने एक बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग से अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ, ठीक है, सपोज ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, ये आप एक बिल्डिंग पे खड़ा है ऑब्जर्वर। अब यहाँ से एक बड़ी बिल्डिंग पे देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पे, तो सपोज ये हो गई, तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो एंगल बनाएगा, सपोज थीटा बनाते हैं, थीटा 1, ठीक है। तो दिस थीटा 1 इज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी हॉरिजॉन, ये हो गई हॉरिजॉन। ये थीटा 1 क्या हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये हो गई इसकी लाइन ऑफ साइट, ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे से यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट 1 को देख रहा है, ठीक है, तो उसकी जो आपकी जो गर्दन होगी, ठीक है, वो ऊपर की तरफ टिल्ट होगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ टिल्ट होगी तो उसके अंदर जो थीटा बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो उसको कनेक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब सिमिलरली यही ऑब्जर्वर नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, उस सामने वाली बिल्डिंग के बॉटम पे, ठीक है, जहाँ पर उसका फुट होगा बिल्डिंग का, वहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसको देख रहा है, ठीक है। तो अब जो एंगल बनेगा वो भी हॉरिजॉन से ही बनेगा, और वो हो गया सपोज थीटा 2, ठीक है। तो थीटा 2 जो होगा आपका वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये थीटा 2 हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये भी क्या हो गई लाइन ऑफ साइट, दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब दोनों केस के लिए हॉरिजॉन सेम है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट इसकी ये वाली है और इसकी ये वाली है, थीटा अलग अलग हो गया दोनों का। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखेगा,
ठीक है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो भी आपका थीटा बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, वो हमेशा हॉरिजॉन के साथ बनेगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन के साथ कभी भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनता है, ठीक है। आपका हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा हॉरिजॉन लाइन के साथ ही बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एन एक्सरसाइज 9.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।